ओके, सबसे पहले तो पर रामायण जी अपना माइक बंद कीजिए। सब कुछ जय मसीह की। आवाज क्लियर आ रहा है मेरा? जय मसीह की सभी को। थोड़ा हैंड रेस कीजिएगा दीदी तो समझ पाएंगे। आवाज क्लियर है मेरा? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, मेरा नेट का समस्या इधर से है। जय मसीह की सभी को। हाँ, इसमें आवाज ठीक है ना संतोष जी? ठीक है। बहुत दिन से प्रभु की संगति से हम दूर थे और प्रभु के साथ संगति नहीं कर पा रहे थे और आज मौका मिला है। तो जैसे कि बिना प्रभु के हम लोग कुछ है नहीं। कई बार अपने बल शक्ति से चाहते हैं कि प्रभु में बढ़े, लेकिन बिना पवित्र आत्मा का हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और एक आराधना को करना चाहते हैं एक प्रार्थना के रूप में प्रभु से। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, है ना। सभी लोग अपने अपने आंखों को हम लोग बंद करेंगे। मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू
कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना, तू है दाखलता और मैं हूँ डाली। मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना, तू है सामर्थ मेरी, तू मेरी पहचान। मुझको छू ले मेरे प्रभु, कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मुझको छू ले मेरे प्रभु, कि मैं गाऊं बस तेरे गुणगान। मैं बनना चाहूं बस तेरे तेरे समान। मैं बनना चाहूं बस तेरे तेरे समान। ऐसा साथ कहाँ मिलेगा तेरे सिवा, तुझ हर पल संग मेरे रहता है सदा। ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा तेरे सिवा। मेरी खातिर जो तूने दे दी है अपनी जान। मुझको छू ले मेरे प्रभु, कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मुझको छू ले मेरे प्रभु, कि मैं गाऊं बस तेरे समान। मैं बनना चाहूं बस तेरे तेरे समान। मैं बनना चाहूं बस तेरे तेरे समान। महान पिता परमेश्वर, पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु हम क्षमा चाहते हैं पिता कि आपके प्रेम से प्रभु हम दूर थे। पिता परमेश्वर, हम अपने शारीरिक बल के द्वारा हम आपके आज्ञाओं को केवल मानना चाह रहे थे पिता परमेश्वर, लेकिन बिना आपके पवित्र आत्मा के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर, प्रभु हम क्षमा चाहते हैं पिता कि आपने जो बातों को अपने दास के द्वारा जो सिखाया था पिता, हमने उस पर मन नहीं लगाया। इसलिए पिता हम सांसारिक बातों में बहक कर हम और भी आपसे दूर होते चले गए। लेकिन पिता परमेश्वर, आपने हमें स्मरण दिलाया है कि तू कहाँ से गिरा था, स्मरण कर, और जो शिक्षा जो तूने सीखा है, जो समझा है, उसमें तू बना रहा। सो पिता परमेश्वर, हम बिना आपके पिता परमेश्वर हम जीवित तो हैं लेकिन आत्मिक रूप से मर जाते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु, आपकी आत्मा जब हमारे साथ होती है तो हम लोग फिर आत्मिक रूप से जी उठते हैं। तो पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए पिता, कि आपने हमें फिर से जागृत किया है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर, हम चर्च के सारे भाई बहन को और आपके दास अमित भैया को भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, आप आज जो भी प्रभु आप जो मन्नत देने जा रहे हैं पिता, प्रभु हम उसे भूलने वाले नहीं बल्कि स्मरण रखने वाले, और अय्यूब के समान प्रभु हम लोग खराई से, सिधाई से और भय के साथ और बुराई से दूर रह करके प्रभु हम आपके साथ साथ चलना सीखें। तो पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं अपने सारे गुनाहों के लिए पिता, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की।
भैया को लगता है नेट का समस्या हो रहा है। तब तो सभी लोग प्रार्थना में बने रहेंगे जब तक भैया कुछ रिप्लाई नहीं देते हैं। राजेश भाई पिक्चर नहीं आ रहा है। हेलो जयमसी की। अच्छा, अभी आवाज ठीक है मेरी? जी भैया। पिक्चर नहीं आ रहा है भैया। क्या बोल रही है? पिक्चर नहीं आ रहा है, फोटो नहीं आ मेरा पिक्चर नहीं आ रहा है? रहा है अंकल, बिल्कुल साफ है। वो तो कौन प्रियंका बोल रही कि कोई बोल रही पिक्चर नहीं आ रहा है? प्रियंका कहाँ चलेगी? कौन बोल रहा था? आ रहे हैं ना, हम सबको दिखाई दे रहे हैं ना। एक तो नेट का प्रॉब्लम, उसमें भी आ जाओ तो किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति आ चुकी है। ठीक है, जल्दी से हम लोग जो है, अब कौन बोल रहा है? अब हम जो है सबको म्यूट कर देते हैं। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है, कम समय हम लोग का काफी थोड़ा बीत गया है, लेकिन फिर भी कुछ बातों को सीख लें, है ना। हम लोग लगातार जो है परमेश्वर के वचन से नई नई बातों को प्रभु हम लोग को सिखा रहे हैं। और कल जैसा कि हम लोगों ने सीखा कि वो 4 बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जैसे परिवार से आता हूँ, एक मसीह परिवार से, और हम लोगों के यहाँ जो एक क्या बोलते हैं, एक जो कल्चर है, एक जो ट्रेडिशन है, जो वो मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जब कहीं विशेष रूप से जब कहीं सफर में जा रहे होते हैं, लंबी यात्रा में, तो जरूर हम लोग में से कोई एक जन जो है प्रार्थना करता था कि प्रार्थना करो कि रास्ते में जो है हम लोग जो है सुरक्षित जो है पहुंच जाएं। हालांकि पहुंचने के बाद वहां पे धन्यवाद की प्रार्थना हो ना हो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता था, लेकिन एक प्रकार का जो खौफ था, डर था, तो निकलते समय जरूर प्रार्थना होती थी। और कल जो हम लोगों ने सीखा है, उस विषय के लिए हम आप लोगों को ये जरूर कहना चाहेंगे कि इन 4 बातों से एक बात समझ में आता है कि हम लोगों के जीवन में बहुत सारे आशीषें, अगर हम प्रार्थना में समय नहीं भी बिता पा रहे हैं, लेकिन अगर परमेश्वर के नजर में खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला अगर हम जीवन बताते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि कितना यूनिक लगता है वो सीन। थोड़ा सा पिक्चर अगर सोच के देखिए कि शैतान बोल रहा है कि हम पृथ्वी पर से डोलता डालता आ रहा हूं, और परमेश्वर कह रहा है कि तुमने मेरे दास अय्यूब पे ध्यान दिया। यानी परमेश्वर का अपने आप से उसके प्रति ध्यान रहता था अय्यूब के ऊपर में, और उसका वजह क्या था? यही 4 बातें। तो हम लोग जो प्रार्थना करते थे, प्रभु जब जा रहे हैं तो रास्ते में अपने स्वर्गदूतों को भेज के हमारे रखवाली कीजिएगा, उससे तो अच्छा था कि प्रार्थना अगर नहीं भी कर पाए, हम ये नहीं करें प्रार्थना नहीं करना चाहिए, हम ये करें, लेकिन उससे प्रथम ये है कि हम खराई से, मन की सिधाई से, परमेश्वर के भय में रहते हुए बुराई से दूर अपने आप को करते चलें, तब हमारी प्रार्थना परमेश्वर के नजर में वाकई में ग्रहण योग्य होगी, है ना। इस बात को हम लोग कभी ना भूलें। ये हम लोगों के जीवन में निश्चय प्राथमिक ही इसको रहने दीजिए। और हमको ये गवाही भी बहुत अच्छा लगा, गुड़िया की मम्मी जब इस बात को बताएं कि जो पहला पत्र का 3रा अध्याय से जिन बातों को हम लोगों ने सीखा,
वो सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने अपने जीवन में भी इस बात को देखा है ना। मुझे याद है कि जब अपने भाइयों में जब मैंने वचन को जल्दी सीखा, तो बहुत ज्यादा जो एटीट्यूड बोलते हैं ना बहुत ज्यादा एटीट्यूड था। ये लोग पापी है, ये लोग सही नहीं, ये लोग बदल ही नहीं सकता है, ये लोग से तो बातें करना बेकार है ना, ऐसा लगता था शुरुआती दिनों में। लेकिन आ, उन दिनों जब हमारे बड़े भैया तो पप्पू या शुरू से सेवकाई में वो थे, तो भाई लोगों से जब ऐसा हो जाता था ना, एक बार के बाद है कि मेरे बड़े भैया जो है हमको जो है ले गए दूसरे कमरे में, है ना। और हमसे एक बात पूछे कि भारत पाकिस्तान का मैच देखे हो कभी, क्रिकेट बहुत पसंद करते हो? और हाँ देखे हैं। तो मैच जब देखते हो टीवी में, तो कैसे पहचान जाते हो कौन भारत का कौन पाकिस्तान का? उन लोग का ड्रेस अलग होता है। हम्म। देखो तुम जो अपने भाई लोगों से ऐसा लड़ रहे हो, लग रहा है कि दोनों का एक ही ड्रेस है, तुम्हारा अलग ना होना चाहिए वचन के हिसाब से। तो सही बात हमको लगा, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही, हम तो बराबरी से लड़ रहे थे। सो हम ये बात को देखे कि सच में जब हम लोग मसीह जीवन में जब हम उस चीज को पाते हैं, तो हम लोग जो है ना उसको ना संभाल नहीं पाते हैं। और नहीं संभालने की वजह से जो है हम अपने आसपास के लोगों को जिनके बीच में रहते हैं, किसी ना किसी तरीके से जो है एहसास दिला देते हैं कि वो जो है गलत है। लेकिन हम आपको अपने जीवन की थोड़ा गवाही बताना चाहते हैं कि जब से बिहार में पटना में मैं सेवा शुरू किया, मुझे जितने भी जो लीडर्स लोग हैं, पास्टर्स लोग हैं, उन लोगों के साथ समय बिताने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। क्योंकि उन लोगों के बीच में जैसे जाते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जो है ना अहंकार से भरे हुए लोग हैं, उनका बात करने का तरीका सब चीज एकदम अलग है। और वो चीजें जो है मुझे बहुत ज्यादा जो है दुखी करती रही। और हम आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं कि अगर सचमुच हम लोग यीशु मसीह को देखें, तो यीशु मसीह का जीवन एकदम अलग था। यीशु मसीह जितना ज्यादा अपने पिता की इच्छा से भरे हुए थे, उसका पहचान जो था यीशु मसीह के जीवन की दीनता और नम्रता में था। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के समय में पतरस जो उनका प्यारा चेला था, है ना, इनकार कर दिया यीशु मसीह का, बोला मैं तो नहीं जानता इनको। हाँ। और देखते हैं कि यीशु मसीह मरने के बाद, जी उठने के बाद, वही पत्र वो यीशु मसीह उन लोगों के लिए खाना बना रहे हैं। बड़ा मतलब बड़ा अद्भुत, कितना मतलब दीनता, वो लोग जो चेले छोड़ के भाग गए, है ना, कितना दुख होना चाहिए था यीशु मसीह को, लेकिन उन लोग को फिर से बुलाते हैं। और यीशु यीशु मसीह से पूछते हैं कि पतरस, क्या तुम उससे प्यार करता है? सो मेरे प्यारे भाई बहन, सच में हम लोग को इस चीज को सीखने की आवश्यकता है। हमेशा जांचिए कि अगर आप जिनके बीच में रहते हैं, है ना, आपके आसपास जो लोग भी रहता है, अगर आप प्रतिदिन वचन सीख रहे हैं, तो आपका जीवन उनके लिए कठिन बन रहा है आपको स्वीकार करना, या आप उनके लिए सहज बन रहे हैं? हम लोग अक्सर कठिन बन जाते हैं अपने आचरणों से, अपने बोली व्यवहार से, कि अगले को लगने लगता है हाँ ये तो बहुत आगे निकल गया है, बहुत ज्यादा प्रार्थना करती है, बहुत ज्यादा उपवास करने लगी, लोग बहुत आगे निकल गया है। ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दीजिए। बल्कि एक सच्चा मसीही जीवन का जो है परिचय इस बात में है कि हम कितना नम्र और दीन बन रहे हैं। हम जितना ज्यादा वचन सीखते हैं, हम उतना ज्यादा जो है नम्रता, दीनता के साथ सहने वाले बनते हैं। सो इस चीज को बाइबल बताती है कि हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज हम एक बात को आप लोगों को और बताना चाहते हैं कि अ, गलतियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय निकाले अगर, गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय
गलतियों 5 उसका 1 मिनट, उसका पहला वचन वो देखेंगे। थोड़ा सा मेरा ना नेट में थोड़ा सा स्लो हो जा रहा है। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसलिए इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से, है ना, लिखा है फिर से ना जुतो। देखिए, स्वतंत्रता खुशखबरी है। आज भारतवर्ष में जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है ना, तो पौलुस कहते हैं कि हम लोगों को मसीह में स्वतंत्रता मिला है, लेकिन वो स्वतंत्रता स्वतंत्र रहने के लिए मिला है। भारतवर्ष आज स्वतंत्रता को मना रहा है देव दिवस के रूप में, लेकिन हम और आप और जितने भी भारतवर्ष में जो ज्ञानवान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो अच्छी तरह जान रहे हैं कि स्वतंत्रता सिर्फ नाम की बात है। आज भारतवर्ष जब गुलाम था, उस समय यहाँ की स्थिति ज्यादा बेहतर थी। आज स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि उस स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन भारतवर्ष उस स्वतंत्रता को संभाल नहीं पाया, और आज हमारा देश का वास्तविक हालत बहुत खराब हो चुका है, बहुत ज्यादा खराब हो चुका। तो स्वतंत्रता यानी कि हम समझते हैं कि स्वतंत्रता अगर मिलती है तो उसको संभालना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। और वचन में क्या है, हम लोग सीख रहे हैं कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, और इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। हम लोग बीते दिनों में एक और वचन हम लोगों ने सीखा था, अगर आप लोग को याद होगा, कि रोमियो 6 निकालें और उसका 20 और 22 देखें। रोमियो 6 और उसका 20 और 22 देखें। यहां पर ऐसा लिखा है कि जब तुम पाप के दास थे तो धार्मिकता की ओर से स्वतंत्र थे, तो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुमको क्या फल मिलता था, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिलता है, जिसमें पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हालेलुया। आप लोग बोर नहीं ना हो रहे हैं? अच्छा लग रहा है ना? ओके, देखिए, यहां पर मैं जो बताना चाह रहा हूं, आप लोग का ध्यान जो आकर्षित करना चाह रहा हूं, देखिए, दास शब्द के बारे में हम लोग पहले भी सीखे। दास कौन होता है? दास वो होता है, जैसे दो देशों में लड़ाई होती थी पुराने जमाने में, तो अगर दूसरे देश में अटैक किया एक देश और वहां के लोगों को पकड़ लिया, पुलिस लोगों को, तो उसको उठा के अपने देश ले जाता था, उसको चेन से बांध दिया जाता था, और उसको जो चाहता था देश उससे करवाता था। उसके पास अपना कोई अधिकार नहीं था, उसका सारा अधिकार खत्म। उसका स्वामी जो बोलेगा वो इसी को कहते हैं दास। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप लोग इस बात पे सहमत है कि नहीं, जब जैसा बाइबल में लिखा है कि जब हम आशा रहित थे, जब हम संसार में थे, तो सच में पाप के दास थे? क्या इसमें मानने में किसी को कोई दिक्कत? इसलिए दास थे क्योंकि हम लोग चुनाव करने की भी स्थिति में नहीं थे। चुनाव तो तब करेंगे ना जब समझेंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह से दूर थे, तो अपराध और पाप करना तो ऐसा लगता था कि कुछ भी गलत नहीं है, और उसको हम लोग एंजॉय करते थे, और उसको छोड़ने का तो खैर
सोच भी नहीं सकते थे और कोई उपाय भी नहीं था हम लोगों के पास, क्योंकि हम लोग दास थे। तो देखिए, जब हम लोग पाप के दास थे, तो आप सोच के देखिए कि जब पाप के जब हम लोग दास थे, तो एक सच्चा पापी दास के समान, है ना, सच्चा बोल रहे हैं, पापी दास के समान क्या सारे गुण नहीं आते थे हम लोगों में? नशा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, गंदी गंदी बात बोलना, गंदे लोगों के साथ बैठना, ये सारा कंप्लीट पैकेज नहीं रहता था। यस, जिसके दास हैं तो आप एकदम ईमानदार होकर वही काम करते हैं, ठीक है ना? हम सबकी यही कहानी है। जब हम अंधकार में थे, जब पाप के दास थे, तो कंप्लीट दास का गुण जो है हम लोग के अंदर में था। अब यहां पर गलतियों 5 का एक जो वचन जो बता रहा है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। और यहां पर देखिए, हम लोगों ने जो भी वचन सीखा है उसमें ऐसा लिखा है कि जब तुम पाप के दास थे तो धार्मिकता की ओर से स्वतंत्र थे। यानी आप जब पाप करते थे, इधर से आपको किसी प्रकार का दबाव नहीं हो सकता था, क्योंकि आप किसी और स्वामी के अधीन थे। सो यहां पर गौर से समझिए, मैं फिर से रिपीट करना चाह रहा हूं, मैं जो बात को बताना चाहता हूं, मुझे बहुत बोझ है मेरे मन में कि आप समझ सकें इन बातों को। दासत्व का जीवन कितना महत्वपूर्ण है, पहले ये समझिए। जब हम पाप के दास थे, हम धार्मिकता की ओर से बिल्कुल स्वतंत्र थे, क्योंकि धार्मिकता के लोग या धर्मी बनाने वाले लोग या अच्छी बातें हम लोगों के ऊपर में ऐसा मानो चिकना घड़ा के समान थे, कोई असर नहीं होती थी, है ना? क्योंकि हम उस चीजों से स्वतंत्र थे। और धार्मिकता से स्वतंत्र होकर पाप के दास हम कैसे थे, पहले ये समझिए। क्योंकि हमारा स्वामी अंधकार का ईश्वर था, और हम उस स्वामी के अधीनता में एक अच्छे दास के समान हर गंदे गुण को बड़े ही आनंद से करते थे। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि पापी भी हम लोग अच्छे से तभी थे, आप लोग ठीक से सुन रहे हैं ना मेरी आवाज को? पापी भी हम ठीक से केवल तभी हो पाए। देखिए, ये बात को आप समझने की कोशिश की। एक अच्छा पापी हम लोग तभी हो सके, बन सके हैं हम लोग, जब हम लोग दास रहे हैं, तभी एक अच्छा पापी रहे। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, मसीही स्वतंत्रता को अगर हम लोगों को वास्तव में उसका लाभ उठाना है, तो हम लोगों को अब प्रभु यीशु का दास बनना पड़ेगा। आप मसीही स्वतंत्रता को यीशु मसीह के दास बने हुए कभी इंजॉय नहीं करेंगे, और आप हमेशा कुछ दिनों के बाद आप ऐसे ही डूब जाएंगे और फिर वापस आएंगे, फिर छूटेंगे, फिर वापस आएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक नौकर जो है, एक नौकर का स्वभाव होता है कि अपने स्वामी की अधीनता एक निश्चित घंटे के लिए ही देता है। वो टाइम से आपके यहाँ बर्तन मांजने वाली आएगी, टाइम से चली जाएगी, उस बीच में फिर आप उसको नहीं बोल सकते तो वही करना हो करना। लेकिन एक दास को आप सुबह से शाम आप जो बोलिएगा उसको करना है। वचन इस बात को कहना चाह रही है कि हम लोग जब पाप के दास थे, तो धार्मिकता हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती। ये बात सही है। मुझे अच्छी तरह याद है कि ना केवल दिन भर अपराध में रहते थे, लेकिन रात में भी जो है 5-5, 10-10 फिल्म का कैसेट लेकर बैठे रहते। आंख खुल रहा है लेकिन सिनेमा देखे जा रहे हैं। बड़ा ही ईमानदारी से पापी जीवन को बिता रहे थे। इसलिए ईमानदार थे क्योंकि पाप के दास थे। मेरे प्यारों, मसीही स्वतंत्रता के लिए मैं फिर से कहना चाहता हूं, हर कुछ दिनों के बाद मैं बता रहा हूं। अभी देखिए, हाल में अभी कितने लोग, अभी जैसे राजेश भाई का गवाही आया,
तो फिर किसी बीच में अभी जूली का गवाही है कि हम मन किया था कि अब छोड़ ही दें प्रभु को। आप लोग सुने, राजेश भाई का आज गवाही सुने। मैं बता रहा हूं आप सभी का यही स्टोरी रहेगा, आगे भी रहेगा। अगर आप इस बात की गंभीरता को नहीं समझिएगा, आप अपने आप से पूछिए, यीशु मसीह के आने से पहले जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे और जब पापी जीवन बिताते थे, तो क्या गलती से भी पवित्र कार्य हो जाता था क्या? नहीं, नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि आप पाप के दास थे और स्वामी जिधर खींचता था उधर ही जाते थे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के दास बन जाएंगे ना, तो अपराध भी गलती से नहीं होगा, क्योंकि अब आप धार्मिकता के दास हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा मिस्टेक है, गौर से सुनिएगा। अगर एक सच्चा पापी कोई इंसान है इस दुनिया में, तो वो इसलिए है कि वो पाप का दास है। और मसीही स्वतंत्रता हम लोग के जीवन में आई तो, लेकिन अगर हम मसीह का दास बनकर जीवन नहीं बिताने के लिए तैयार हैं मेरे प्यारे भाई बहन, तो हमारी स्वतंत्रता को शैतान बहुत जल्द फिर छीनेगा। अगर आप लोग रोमियो का पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन निकाले, रोमियो उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन, यहां पर देखते हैं पौलुस अपना परिचय क्या दे रहे हैं। लिखते हैं, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई बहन, एक नौकर का समान जीवन बिताने का कहीं एक छुपा हुआ चाल हम लोग के अंदर में होता है। भले ही जूम मीटिंग में हम अच्छी अच्छी गवाहियों को देते हैं, लेकिन इधर एक प्लान फिक्स्ड है कि एक निश्चित तरीके का एक पाप है, एक निश्चित तरह का कार्य है जिसके बारे में आपको मालूम है कि मेरे स्वामी को पसंद नहीं है, उसको बर्दाश्त नहीं है, और हम लोग अमन में सोच के चलते हैं, नहीं उसको तो अभी करेंगे ही, उससे अच्छा है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हम क्या करेंगे? हम प्रार्थना करेंगे, है ना? बहाना देखिए, हम उस चीज को नहीं छोड़ेंगे। जूम मीटिंग में सीख रहे हैं, सारी बात को समझ में आ रहा, लेकिन मन में ये डिसीजन ले रहे हैं, हम ये नहीं डिसीजन लेके आज छोड़ते हैं, उसको निर्णय लेते हैं, हम ये नहीं ले रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे नहीं, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु छुड़वाएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, यहीं से हम दास की जगह नौकर बन जाते हैं। और नौकर, पौलुस ऐसा नहीं कहता है मैं पौलुस प्रभु यीशु का नौकर, ऐसे करके नहीं बोलता है। मैं पौलुस मसीह यीशु का दास। मेरे प्यारे भाई बहन, दासत्व का जीवन बिल्कुल अलग है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं कि कितना अच्छा वचन को बताया है कि मत्ती में देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। जुआ क्या होता है आप लोग जानते हैं? बहुत पहले मैंने कल में बताया था जुआ के बारे में। आप जो खेत में जो आप बैल जो आप देखते हैं, जो खेत को जोतता है, तो उसके गर्दन पे रखता लकड़ी टाइप का लगा होता है, जिसमें एक साइड इधर बैल होती है, एक साइड इधर बैल होता है। वो जुआ इसलिए रखते हैं इसके ऊपर कि वो दोनों इधर उधर नहीं हो। समझ रहे मेरी बात को? और एक सच्चा दास को, जो एक समय में शैतान का दास था, तो शैतान अपने योग में, अपने जुए में, यानी एक जुए के अंदर में, आप अगर खेत की कल्पना किए हो, कभी खेत जोतते हो देखे होंगे किसी गाय किसी बैल के द्वारा, तो आप देखे होंगे एक लकड़ी का एक तख्ता होता है जो दोनों के गर्दन पर रखा होता है, और दोनों एक साथ, ऐसा नहीं कि ये वाला बैल इधर जाएगा ये वाला बैल इधर जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसमें दोनों एक साथ घूमते हैं, दोनों ऐसे चलते हैं। जब हम लोग अंधकार में थे, हमारे ऊपर शैतान का जुआ यहां पर रखा हुआ था।
शैतान जिधर बोलता था उधर जाते थे। लेकिन यीशु मसीह के जब दास हुए तो यीशु मसीह कहते हैं अब तुमको मेरा जुआ उठाना होगा। और वो जुआ क्या है? अब यीशु मसीह पहले हमारे उस जुए में बगल में शैतान था और हम थे। दो बैल के जगह अब एक तो शैतान देखिए, एक हम थे। तो शैतान जिधर ले जाना साथ साथ जाते थे। अब बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं मेरा जुआ तुम उठा लो। और जब यीशु मसीह के जुआ उठा लेते हैं तो एक तरफ यीशु मसीह है, एक तरफ हम हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप यीशु मसीह हमें गलत मार्ग में ले जाएगा? क्या आप सोच भी सकते हैं कि यीशु मसीह आपको दोबारा गिरने देगा? क्या आप सोच भी सकते हैं कि कभी भी आपको अनाथ या अकेला छोड़ेगा? कभी नहीं। यहां पर हम लोगों के गिरने की वजह जो है हम खुद हैं। हम लोग अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में, जैसा पौलुस कहता है मैं पौलुस मसीह यीशु का दास। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप लोगों को एक शब्द बोलना चाहता हूं जो दिमाग में जिंदगी भर के लिए बैठाइएगा। हम लोग पाप के दास थे और उससे आजाद हुए, लेकिन अब हम लोग को मसीह यीशु का दास बनना होगा। ये मानो ऐसा है कि जैसे एक इंसान जो बहुत ही खराब अपराध किया हो और जेल में सजा काट रहा हो, जिन दोस्त यारों के साथ उसने गलत करके गंदी काम को करके सजा काट रहा था, एक दिन आता है जब उसको बाहर निकलने का मौका है और जब दरवाजा जेल का खुलता है तो बाहर में फिर देखता है वो दोस्त लोग जिनके साथ वो गलत कामों में गया था, वो लोग खड़े हैं अपने कार को लेकर। और उसी समय एक दूसरी कार को देखता है जो कह रहा है कि मेरे साथ चलो, अब से वो जिंदगी को छोड़ दो। मेरे प्यारे भाई बहन, एक इंसान उस कटघरे से निकलकर जेल जाता है, अपराध के कारण सजा भुगतता है, उसके बाद फिर से बाहर अब दरवाजा खोल रहा है। उसके पास दो ऑफर, एक उनके साथ मिल जाओ जिनकी वजह से तुम यहां आए हो, उनका जुआ उठा लो, या फिर दूसरा जुआ जो पवित्र लोगों के साथ हो जाओ। मेरे प्यारे भाई बहन, दो में से एक चुनाव करना ही होता है। आप दोनों के बीच से नहीं निकल सकते, जैसा हम में से कई मसीह कर रहे हैं बार बार, और वही लोग गिर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, आप बीच से नहीं निकल सकते। आप जब बीच से निकलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप वास्तव में बीच से नहीं निकल रहे। यहां पर कोई बीच का मार्ग है ही नहीं। वास्तव में आप फिर से वही क्राइम करने के लिए आप तैयार हैं, और आप फिर से उन्हीं लोगों के साथ कहीं ना कहीं सहमत हो रहे हैं, और आप फिर गिरेंगे। फिर एक दिन आएंगे कुछ महीने कुछ हफ्ते के बाद और जूम मीटिंग पे गवाही देंगे कि मैं फिर से गिर गई थी, मैं फिर से गिर गया था और मैं फिर से उठना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप पाप के दास थे, इस पे विश्वास करते हैं, अगर जैसा वचन में लिखा है कि पाप के जब दास थे तो धार्मिकता से स्वतंत्र थे, तो आपको इस बात को विश्वास करने में क्यों कठिनता हो रही है कि जब आप मसीह के दास हैं तो पाप से आप स्वतंत्र हो चुके हैं। हालेलुया! आप पाप से स्वतंत्र हो चुके हैं, पाप के सारे प्रभाव से स्वतंत्र हो चुके हैं, पाप के हर एक प्रकार के डंक से आप स्वतंत्र हो चुके हैं, व्यवस्था के हर एक अपराध से आप स्वतंत्र हो चुके हैं। अब वो बातें आपको कभी भी लज्जित होने से बचा सकती है। मेरे प्यारे भाई बहन, ये बात आप क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? मेरे प्यारो, मसीही स्वतंत्रता को हम केवल तभी इंजॉय कर सकते हैं जब हम लोग मसीह का दास बने। जिस प्रकार एक परफेक्ट सिनर थे हम लोग, है ना, सिद्ध पापी थे। एक परफेक्ट सिनर हम लोग इसलिए थे क्योंकि हम पाप का दास थे। उसी प्रकार से अगर हम एक परफेक्ट विश्वासी बनना चाहते हैं, एक ऐसी कुंवारी बनना चाहते हैं, 5 कुंवारे के समान जो स्वर्ग जाने के लिए तैयार थे, तो उसको भी प्रभु यीशु का दास बनना पड़ेगा। और दास
अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और दास अपना निर्णय नहीं चलाता है। दास अपने स्वामी से जीवन की हर एक बातों के लिए वो निर्देश पाता है और उसी के अनुसार अपना जीवन बिताता है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज का विषय मत भूलिएगा, मसीही स्वतंत्रता में अगर हमें जीवन बिताना है और यीशु मसीह के आगमन तक अगर आप स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, एक ही उपाय है, जैसा वचन में लिखा है, जब हम पाप के दास थे तो धर्म से स्वतंत्र थे, उसी प्रकार से अगर आप यीशु मसीह के दास बन जाएं तो आप पाप से हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें।